Hey everyone, welcome back to our channel, The Management Mindset. Today in this session we are going to start what is data mining. So let's go ahead. So to understand the meaning of data mining, you have to understand what these two terms mean. सो देखिए डेटा माइनिंग को समझने के लिए आपको इन दोनों टर्म्स को अलग अलग समझना बहुत ही ज़रूरी है, तब आप डेटा माइनिंग समझ सकेंगे। तो नाम से आपको समझ आ रहा है डेटा का मतलब क्या है। डेटा का मतलब होता है कोई भी रॉ डेटा जो भी आप जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा हो सकता है। वो डेटा जो डेटा आपको मिलता है कहीं से भी, आपको जो डेटा मिल रहा है वो एक लार्जर सेट ऑफ डेटा रहता है जो कि बहुत ही मिक्सअप होता है। वो बिल्कुल भी क्लासीफाई नहीं होता, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब वो बहुत ही एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं हम उसे, बहुत ही मतलब रॉ रॉ डेटा होता है जो कि आप जिसको आप जो आपकी यूज़फुल नहीं है, आपकी नीड अभी आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है वो डेटा, ठीक है। ऐसा डेटा आपको जो मिलता है वो डेटा कहलाता है। उस डेटा को आप क्लासीफाई कर देते हैं, उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपना यूज़फुल डेटा, उसी को हम डेटा माइनिंग कहते हैं। माइनिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे माइनिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को माइन करना, उसको निकालना, उसको डिस्कवर करना या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। आपने माइनिंग के बारे में पढ़ा होगा। माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द थिंग्स, ठीक है, समथिंग फ्रॉम द अर्थ। कहीं से आपने साइंस में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए या उसका कुछ यूज़ लाने के लिए, तो वो माइनिंग कहलाता है। ऑलराइट। तो यहाँ पे भी यही है कि माइनिंग का वैसे हिंदी मीनिंग देखें तो होता है खोदना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप यही समझ सकते हैं कि डेटा माइनिंग का मतलब होता है कि डेटा को खोदना, डेटा को निकालना उस पार्ट से जिससे कि वो एक यूज़फुल डेटा बन सके, ठीक है। तो डेटा माइनिंग यही होता है, डेटा को एनालाइज करना, पूरा इंटरप्रिटेट करना, उसको पूरा क्लासीफाई करना। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड इंसाइट्स फ्रॉम लार्ज डेटा सेट, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरीके की प्रोसेस है। डेटा माइनिंग एक प्रोसेस, डेटा माइनिंग ही प्रोसेस ही होती है डेटा माइनिंग, ठीक है। तो डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न्स। एक ऐसी प्रोसेस है जो पैटर्न डिस्कवर करती है, मतलब कुछ पैटर्न बनाती है, कुछ उसमें ऐसा मतलब ऐसी चीज़ बनाती है, ऐसा डेटा बनाती है जो रिलेट कर सके हम, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी डेटा बना दिया, ऐसा डेटा जो कि पैटर्न्स में हो या हमें इंसाइट गेन करा सके लार्ज डेटा सेट्स से कर सके हम जो गेन, ठीक है। बहुत सारे जो डेटा सेट्स होते हैं उनसे हम पैटर्न्स को बना सके और इंसाइट गेन कर सके, वो डेटा माइनिंग कहलाता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस टेक्निक्स सच एज क्लस्टरिंग। अब इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है डेटा माइनिंग के लिए, जैसे कि क्लस्टरिंग ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एसोसिएशन रूल माइनिंग एंड एनोमली डिटेक्शन, ठीक है। तो ये आपके कुछ टेक्निक्स हो गए जिससे आप कर सकते हैं डेटा माइनिंग को। द गोल ऑफ डेटा माइनिंग इज़ टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा एंड यूज़ इट टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। अब इसका जो गोल होता है वो यही होता है कि वो एक्सट्रैक्ट कर सके डेटा को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करे डेटा को, एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा, मतलब डेटा से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकें, एक्सट्रैक्ट कर सके, अलग कर सके, ठीक है ना, जो कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो, एंड यूज़ इट टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। और उसको आप यूज़ कर सके ताकि आपकी आप अपना जो बिज़नेस में डिसीजन ले रहे हैं या फिर जो भी आप काम करें उसमें आप यूज़फुल डिसीजन ले सकें। आपके डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल करता है ये, ठीक है। अब इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं अभी किसी भी टॉपिक पे मुझे डेटा चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई भी टॉपिक सर्च कर रही हूँ गूगल पे, तो जो गूगल है वो मुझे वही टॉपिक पे, जो पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने सर्च किया है वही टॉपिक पे मुझे क्यों दे रहा है, क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। तो ये जो कंप्यूटर है, जो गूगल है, वो किस चीज़ का यूज़ कर रहा है? वो डेटा माइनिंग का यूज़ कर रहा है, वो ही डेटा माइनिंग है। क्योंकि उनके अंदर जो एआई हैं, जो एआई बेस्ड बनाया गया उनको और क्या कह सकते हैं, मशीन लर्निंग का यूज़ करता है वो,
जिससे कि वो डेटा माइनिंग करता है। मशीन लर्निंग और एआई ये सब टाइप्स हैं डेटा माइनिंग के, ठीक है। तो इन सब की हेल्प से वो डेटा माइनिंग ही कर रहा है। क्योंकि ना अगर मैं अगर कुछ सर्च करती हूँ गूगल पे और वो गूगल मुझे बहुत सारा डेटा दे, क्योंकि बहुत सारे डेटा सेट होता है, बहुत सारे डेटा पैटर्न्स के अंदर से वो मैं कैसे समझ पाऊँगी कि कौन सा डेटा मुझे कौन सी चीज़ समझनी थी, है ना। तो ये कंप्यूटर अपने आप ही जो आप सर्च कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम उसी को आपको क्यों देता है निकाल के। अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे तो गूगल आपको वही एग्जैक्ट डेटा देता है ना। तो इसका मतलब यही है कि वो डेटा माइनिंग का यूज़ करते हैं। डेटा माइनिंग से ही वो आपको पर्टिकुलर डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपको यूज़फुल होता है। तो वो एक क्या होता है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं उस लार्ज डेटा सेट से, जिससे आपकी जो आपका यूज़फुल हो और आप उससे इन्फॉर्म डिसीजन अपना ले सके, जो आप जिस काम के लिए उसको निकाला था, आपने सर्च किया था जिस काम के लिए उसको। ऑलराइट, तो ये आपका डेटा माइनिंग हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब देखिए डेटा माइनिंग एक तरीके से क्या है। डेटा माइनिंग इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है दैट कंबाइंस टेक्निक्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब ये है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, ठीक है, मल्टी फील्ड आते हैं इसके अंदर, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कहलाते हैं। इसका मतलब यही है कि काफ़ी सारे फील्ड आते हैं, ठीक है, जो कि इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। कंबाइंस टेक्निक्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। ये मैंने आपको बताए थे, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, इन सब का यूज़ किया जाता है, इन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। अब द प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ये जो प्रोसेस होती है डेटा माइनिंग की, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इंक्लूडिंग डेटा क्लीनिंग, जिसको डेटा क्लीनिंग भी करते हैं, डेटा इंटीग्रेशन करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, डेटा रिडक्शन करते हैं एंड डेटा विजुअलाइजेशन भी होता है इसमें। ऐसी सारी बहुत सी स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको सेशन पार्ट सेकंड वीडियो में अपलोड कर दूंगी, जिसमें आप उसके पूरे प्रोसेस को 1 बाय 1 अंडरस्टैंड कर लिएगा, देख लेना उस वीडियो को। ऑलराइट, और अब देखते हैं, वंस द डेटा हैज़ बीन प्री प्रोसेस्ड। एक बार जब आपका डेटा प्री प्रोसेस्ड हो जाता है, मतलब एक बार आपके डेटा जो है प्रोसेस्ड में आ जाता है, प्रोसेसिंग में हो जाता है, वेरियस टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड टू एग्जैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। तो आप उसमें बहुत सारी टेक्निक्स लगा के उसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, अपनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब देखिए, अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। क्लस्टरिंग कैन बी यूज टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर। अब क्लस्टरिंग जो होता है, क्लस्टरिंग से क्या होता है, मैंने आपको क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब मैंने आपको बताए थे। ये कुछ हैं जिससे आप जो है अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लस्टरिंग का क्यों यूज़ होता है? क्लस्टरिंग कैन बी यूज टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर। क्लस्टर्स का मतलब होता है कि एक जैसे डेटा सेट को आप एक साथ टुगेदर ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट आउट कर देते हैं। ये क्लस्टरिंग का हो गया। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द क्लास ऑफ अ न्यू डेटा पॉइंट। अब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप क्लासीफाई कर देते हैं उनको उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है ताकि आप प्रिडिक्ट कर सकें, आप पता लगा सकें कि कि किस क्लास का न्यू डेटा जो है, कि किस क्लास, द क्लास ऑफ न्यू डेटा पॉइंट, मतलब जो नया डेटा होगा वो किस क्लासिफिकेशन में डाला जा सकता है, मतलब किसके सब हेड में डाला जा सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन का होगा, वो उसके नीड्स और प्रेफरेंस के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया जाता है कि वो किस में आना चाहिए। ये इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या होता है? एसोसिएशन रूल माइनिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब होता है कि आपको रिलेशनशिप बताता है बहुत से वेरिएबल्स में, डिफरेंट वेरिएबल्स का। एंड एनॉमली डिटेक्शन कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स। और जो एनॉमली डिटेक्शन होता है ये यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो डेटा आपके अनयूजुअल हैं, जो आपको नहीं समझ आते हैं, जो बिल्कुल भी आप उसको क्लासीफाई भी नहीं कर सकते, क्लस्टरिंग में भी नहीं डाल सकते, ठीक है, एसोसिएशन रूल माइनिंग में भी नहीं कर सकते आप उसको एडजस्ट। तो आप इसको एनॉमली डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो डेटा है वो किस टाइप का है। ऑलराइट,
तो एसोसिएशन रूल माइनिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। इसका मतलब यही होता है कि जो वो रिलेशनशिप सेट कर देते हैं कि कितना रिलेट कर रहा है वो डेटा, तो वो आपको सिमिलर ग्रुप में आप सेट कर देते हैं, उसको आप उसी के अकॉर्डिंग एसोसिएट कर देते हैं। एसोसिएटेड रूल माइनिंग का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप डेटा माइनिंग करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है अपना क्या क्या टेक्निक्स हैं, कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो सकता है। दीज टेक्निक्स कैन बी अप्लाई टू अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। आप जो टेक्निक्स हैं आपकी बहुत सारी रेंज ऑफ एप्लीकेशन में अप्लाई हो सकते हैं, सच एज मार्केटिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड सोशल मीडिया एनालिसिस। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आपके जितने भी सोर्सेज आ जाएंगे आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए हर जगह आज के टाइम पे डेटा माइनिंग का हर जगह यूज़ होता है, वेदर इट इज़ बिजनेस और वेदर इट इज़ एनी फाइनेंस सेक्टर और वॉट एवर इट इज़। ऑल राइट, तो मार्केटिंग सेक्टर में भी आपका आएगा, हेल्थ केयर में भी आएगा, फाइनेंस, ठीक है, बैंकिंग, सोशल मीडिया एनालिसिस करने के लिए, और आपका हो गया आपका अगर बिज़नेस सेटअप देखते हैं आप, बिज़नेस सेटअप में भी आपको अप्लाई करा जाता है, ये आप डेटा माइनिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ये बहुत सारे वेरियस सोर्सेज में आपको ये मिल जाता है एप्लीकेशन इसका। ऑलराइट, अब डेटा माइनिंग को और क्या कह सकते हैं हम, डेटा माइनिंग ऑल्सो नोन एज नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा, KDD। इसको हम KDD भी कहते हैं। इसका मतलब होता है नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा, मतलब डेटा के अंदर, डेटा से आप नॉलेज की डिस्कवरी करते हैं। ऑलराइट, अभी तक आपको जितना भी समझाया उतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब यही होता है कि यूज़फुल डेटा को हम निकालते हैं। ठीक है, यूज़फुल नॉलेज, हम एक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं डेटा सेट से, उसी को डेटा माइनिंग कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा, इसलिए इसको नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा भी कहते हैं। KDD इज द प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग पैटर्न्स एंड अदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स। ये एक प्रोसेस है जो कि अनकवरिंग पैटर्न्स एंड अदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डेटा सेट, जो कि और भी बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को निकालता है लार्ज डेटा सेट से। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, यही इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है यहीं पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ जिनको इनकी नीड हो। और इसके बाद मैंने डेटा माइनिंग की प्रोसेस की भी वीडियो डाली है, आप उसकी प्रोसेस 1 बाय 1 जाके आप चेक कर सकते हैं। 6 स्टेप्स की प्रोसेस है डेटा माइनिंग की, वो भी आप बिल्कुल ईजीली समझ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।